चलिए, तो आज क्लास में हम ऐसे वर्ब्स की चर्चा करेंगे वॉइस में जो अपने बाद बाय नहीं लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, कभी भी जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो एक्टिव वॉइस में हमको तीन चीज़ें चाहिए होती है। पहला चाहिए होता है सब्जेक्ट, दूसरा चाहिए होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब। यह वर्ब हेल्पिंग वर्ब के हिसाब से V1 हो सकता है, V2 हो सकता है, V3 हो सकता है, 4 हो सकता है और V5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और इसके बाद हम क्या लगाते हैं? जनरली इसके बाद हम बाय लगाते हैं। और यह जो बाय नहीं, हम चर्चा कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की। और इसके बाद जनरली क्या आता है? तो कोई ऑब्जेक्ट आता है। जब इसी का हम पैसिव बनाते हैं, जब हम इसी का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है? यह ऑब्जेक्ट सबसे आगे आ जाता है, लेकिन किसके फॉर्म में आता है? सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। कौन आ जाता है? ये उठकर ऑब्जेक्ट आ गया। दूसरा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यह दोनों भी आता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज होकर आता है और इसके बाद मेन वर्ब की जगह क्या आता है? यह V3 आता है। इस प्रकार से यह पूरा का पूरा बदल जाता है। और तीसरा, यह जो सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट लास्ट में आता है। कैसे आता है? तो सबसे पहले इसमें बाय लगता है और बाय के बाद यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आता है। यह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनकर आता है। तो पैटर्न क्या हो गया? फिर से एक बार जरा ध्यान में देख लेंगे। तो पैटर्न ऐसा है कि एक्टिव वॉइस है, एक्टिव वॉइस के लिए में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हमको पैसिव बनाने के लिए चार चीजें चाहिए। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब नहीं भी रहता है, तो कुल मिलाकर इसको मैं तीन पार्ट में बांटता हूं: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसका पैसिव बनाते समय क्या चाहिए? तो यह ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता है, हेल्पिंग वर्ब रूल के हिसाब से बदलता है, वर्ब V3 हो जाता है और बाय लगकर ऑब्जेक्ट लगता है। लेकिन कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसमें यह जो बाय है, यह बाय नहीं लगाया जाता। यह बाय की जगह आप यूज कर सकते हैं टू, आप यूज कर सकते हैं विद, आप यूज कर सकते हैं इन, आप यूज कर सकते हैं एट। तो यहां पर मैंने पूरे के पूरे वर्ड्स लिख दिए हैं, पूरा वर्ब्स लिख दिया है, जिसके हिसाब से आपका क्या लगेगा उसके बाद बाय की जगह पर आप उसको समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ही नोज मी, ही नोज मी, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब इसका अगर हम पैसिव बनाएं तो यह मी सब्जेक्ट बन के आ जाएगा, आई। यह नोज V5 है, V5 किस में बदलता है? इज, आर, एम प्लस V3। तो देखिए यहां आई है, आई के लिए क्या यूज करेंगे? हम एम का यूज करेंगे। नो का V3 यूज करेंगे, KNOWN, नोन। और उसके बाद जनरल रूल कहता है कि सब्जेक्ट बाय लगकर आता है। मतलब अगर जनरल रूल के हिसाब से लिखे तो बाय हिम होना चाहिए। लेकिन रूल, एक्सेप्शनल रूल क्या कहता है कि आपको नोन के बाद बाय का यूज नहीं करना है। तो यूज क्या करना है? नोन के बाद हमने बाय का यूज नहीं, बाय हटा दीजिए, बाय की जगह आप टू लगा दीजिए। तो आई एम नोन टू हिम, यह इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। माई ब्रदर प्लीज्ड मी, माई ब्रदर प्लीज्ड मी। अब इसका अगर पैसिव बनाते हैं तो मी कहां आ जाएगा? मी सब्जेक्ट बनकर आएगा, आई के साथ क्या लगेगा? एम लगेगा। प्लीज्ड है, यहां पे V2 है तो ये पास्ट है, एम नहीं लगेगा, आई के साथ वॉज लग जाएगा, आई वॉज। और प्लीज्ड का V3 क्या हो जाएगा? प्लीज्ड हो जाएगा, आई वॉज प्लीज्ड। अगेन प्लीज के साथ बाय नहीं लगता, प्लीज के साथ विद लगता है, तो हम प्लीज के साथ क्या लगा देंगे? विद लगा देंगे। और माई ब्रदर को यहां पर
ऐड करेंगे ऑब्जेक्ट की तरह, विथ माई ब्रदर। सो आई वॉज प्लीज्ड विथ माई ब्रदर। तो इस प्रकार से आप कुछ बातों का ध्यान रखें। ये सारे शब्द, ये सारे वर्ब्स आप रट लें। ये सारे वर्ब्स ऐसे हैं जो आपको बताएंगे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में। उसके बाद एट लगेगा, इन लगेगा, विद लगेगा, टू लगेगा, लेकिन बाय नहीं लगेगा। आपको एग्जाम में एरर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल भी लेकर देता हूं मैं। लेट्स सपोज मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं, दे वेयर, आपको एग्जाम में दे दिया, दे वेयर एस्टोनिस्ड, they were astonished through his failure। चलो, his failure। अब इसको बांट दिया गया और लास्ट में तो हमको पता ही है, लास्ट में एक वर्ड लगता है नो एरर। हमने एरर पहचानना है। तो पहले ही मैंने बताया यहां पर क्या है, दे सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, वर के साथ V3 आया है, और वर के साथ जब V3 एस्टोनिस्ट आ गया तो एस्टोनिस्ट के बाद कभी भी थ्रू का, बाय का यूज नहीं होता। एस्टोनिस्ट के बाद अगर कोई यूज होगा तो सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। एट इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। ऐसे आप एरर सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना ही। इन सारे वर्ड्स को आप एक बार लिख लें, इन सारे वर्ब्स को याद कर लें, इन सारे वर्ब्स को ध्यान में रखें कि कौन से वर्ब्स नोन, ऑब्लाइज्ड, इनके बाद टू का यूज होगा, बाय का यूज नहीं होगा। प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, इम्प्रेस्ड, इनके साथ विद लगेगा। इंटरेस्टेड, कंसिस्टेड और कंटेंट, इनके साथ इन लगेगा। सरप्राइज्ड, शॉक्ड, एस्टोनिश्ड, अलार्म्ड, डिसअपॉइंटेड एंड डिस्ट्रेस्ड, इनके साथ जब भी आएगा तो एट आएगा। इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप एक्टिव से पैसिव बनाने में भी सुविधा होगी और आपको पैसिव वॉइस में पहचानने में भी सुविधा होगी। अगर वो पैसिव में है तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगना चाहिए, यह भी आपको बराबर ध्यान में रहेगा।